हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एंड हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। दोनों ही छोटे टॉपिक हैं, दोनों ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं, तो आइए शुरू करते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं भाई? इम्प्लिसिट फंक्शंस जिसमें हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यूजुअली हमारे लिए y होता है उसको कंप्लीटली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि यूजुअली x होता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप y को इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। यहां पर अगर भाई मैं साइन को इस साइड लेके जाऊं तो ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, मतलब हम y को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है भाई इम्प्लिसिट फंक्शंस। अब इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? चेन रूल याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग चेन रूल। जैसे ये अपना एग्जांपल साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, और हमसे किसी ने पूछा है कि भाई dy बाई डी एक्स इस सिनेरियो में क्या होगा, तो बिंदास इसको डिफरेंशिएट कर दो, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हो सकता है कि हम इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, बट वो भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि करना ही करना है। इन जनरल मोटे मोटे तौर पर हम इसको बिंदास डिफरेंशिएट कर देंगे भाई। तो साइन ऑफ x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन आएगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। अब x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x विल बी dy बाई डी एक्स। राइट साइड पे प्रोडक्ट है, फर्स्ट फंक्शन लेट से अपन ने x बोल दिया, तो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन y है, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स आ गया, प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी 1, तो यहाँ पर ये बच गया y। अब जितनी भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स है उनको एक साइड रखो, नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड रखो। ये रख लिया, यहां से आ गया dy बाई डी एक्स। सिंपल सी कहानी है, चेन रूल लगाना है और आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस 9y, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया। 3 कॉमन निकाल लेते हैं, कैंसिल कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रख लेते हैं, नॉन dy बाई डी एक्स वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं। पहले तो 3 कॉमन निकाल के कैंसिल किया तो ये आ गया dy बाई डी एक्स वाली टर्म, एक तो ये और ये, तो उनमें से मैंने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला और नॉन dy बाई डी एक्स वाली टर्म 3y, ये x स्क्वायर उधर गया तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब dy बाई डी एक्स निकालना है, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाओ। आंसर क्या आ गया? ये 3y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 3x है ना, एकदम सिंपल। एक और सिंपल क्वेश्चन करते हैं, 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? घटे 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है एट x इक्वल टू 0। चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ रही है।
ये फंक्शन है, x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, यहां से हमारे पास y भी 0 आ गया। अब इस फंक्शन को अपन डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। यू नो द ड्रिल, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, ये e रेज टू पावर y का डिफरेंशिएशन। अब क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 0 पर, जिसके करस्पॉन्डिंग y भी 0 है, हम ये नहीं करेंगे कि dy बाई डी एक्स को पहले लिखें, ये इस तरीके से नहीं लिखते हैं, हम डायरेक्टली यहां पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू सेव योर 5-10 सेकेंड्स, और ये एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं भाई। 10 सेकेंड एग्जाम में मजा ही आ जाएगा जिंदगी में बोलो तो x को 0 सब्स्टिट्यूट किया, ये पूरा एक्सप्रेशन बन गया 0। y भी 0 है जब x 0 है, x इक्वल टू 0 पर ये बन रहा है 1, 1/1 इज 1, फिर y इक्वल टू 0 पर ये भी बन गया 1, बच गया dy बाई डी एक्स। तो यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई -1। आगे बढ़ते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। नाम से समझ में आ रहा है क्या? किसी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव, एक और बार डिफरेंशिएट किया तो वो हो गया सेकंड डेरिवेटिव, एक और बार डिफरेंशिएट किया तो थर्ड डेरिवेटिव। जहां तक कर सकते हैं करते जाएंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव को तो हम ऐसे या f डैश x इस तरीके से लिखते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को या डबल डेरिवेटिव बोल दो उसको लिखते हैं ये इस तरीके से। देखो भाई, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बताता हूँ। न्यूमरेटर में क्या है, ये d, फिर ऐसा 2, फिर y। इसको d स्क्वायर y नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं d2y। ये 2 नीचे नहीं है, ये ऊपर है, जैसा पावर होता है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं इसको, d2y अपॉन में dx स्क्वायर। अब ये dx का होल स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, ये dx स्क्वायर है। ये एक नोटेशन है, यहाँ पर कुछ ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने की कोशिश मत करना। ऐसा नहीं कि भाई d से d को कैंसिल कर दिया, ऐसे मीम्स मिल जाएंगे आपको। मीम्स में आपको जो करना है करिए, एग्जाम में मत कर देना, वरना आपका पेपर खुद अपने आप में एक मीम बन जाएगा। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इस तरीके से बोला जाता है। जब सिंगल डेरिवेटिव होता है तो हम f डैश x बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव पर f डबल डैश x बोलेंगे। सिंगल डेरिवेटिव में एक और नोटेशन होता है y डैश, तो यहाँ पर y डबल डैश। जितनी बार डैश उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव। ट्रिपल डेरिवेटिव की बात करें या थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें, d3y बाई डी एक्स क्यूब कैसे बोलेंगे, d3y बाई डी एक्स क्यूब। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, f ट्रिपल डैश x, या तो इसको y ट्रिपल डैश। वैसे ही फोर्थ डेरिवेटिव निकालना हो तो f 4 बार डैश, y में 4 बार डैश, और उसको इस नोटेशन में लिखना है तो दैट विल बी d4y बाय dx रेज टू पावर 4। गॉट इट? ये हो गए नोटेशंस की बात। करने का क्या तरीका है भाई, इसको एक बार डिफरेंशिएट आपने कर लिया भाई, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमको पता है कि कॉस एक्स आता है। अगर इसको एक और बार डिफरेंशिएट करना है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर एक और बार डिफरेंशिएशन करना है तो माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। तो इसे करते जाएंगे। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। अभी ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए भाई फटफट। क्या आंसर आ रहा है? 6/x। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए। चलिए एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, उसको हम लिख देंगे y डैश। यहाँ पर लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ln x प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर ln x एज इट इज। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ln x। डबल डेरिवेटिव निकाला y डबल डैश
तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, यहाँ पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा 3x स्क्वायर इंटू ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, 3x स्क्वायर इंटू 1/x 3x प्लस 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x ln x एज इट इज। ट्रिपल डेरिवेटिव निकाला, 5x का डेरिवेटिव 5, 6x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन, तो दैट विल बी 6 प्लस x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1, तो ये 6 ln x ऐसे ही बच गया। तो ये हो गया 11 प्लस 6 ln x। एक और बार डिफरेंशिएट किया तो 3, 4, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो हो गया 0, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये आ गया आंसर। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।